नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कल्कि अवतार लीला को लेकर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने वाल्मीकि कल्प पुस्तक के पेज नंबर 52 पर क्या भविष्यवाणी करे हैं, आइए सुनते हैं। अपूर्व शबद दियंती रात्र अर्धे जाई, निद्रागत समस्ते न जानती केही। मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि एक महापुरुष या नरदेही आएंगे कल्कि अवतार लीला के समय, जिनके शरीर पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान का आगमन होगा। स्वयं भगवान कल्कि लीला करने के लिए धरती पर आएंगे, तो वो नरदेही जिनके शरीर पर वो पदार्पण करेंगे, अवतरण करेंगे, वो अनेक साधन साध्य करेंगे। यहाँ पर कहा गया है कि वो महापुरुष को अपूर्व शब्द देते होंगे स्वयं भगवान रात्र अर्ध के समय पर, अर्थात वो महापुरुष को रात्र के अर्ध समय पर ही शून्य निर्देश आदि होता होगा। निद्रागत समस्ते न जानती के ही, सभी जन वही समय पर निद्रागत गए होंगे, इसलिए इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानते होंगे। कलंकी बेलरे रही शबद शुभिब, आद्य महाजोग मान शून्य उदय हब। अर्धरात्र पर वो महापुरुष को शून्य निर्देश होता होगा, और जब कलंकी अवतरण समय आएगा तब आद्य महाजोग मान शून्य पर उदय होगा। वो महाजोग मान उनको रात्र के अर्ध पर ही निर्देश होगा, जो महायोग को वो साधन करेंगे। कोटि कोटि भक्त जे अछंती गुपते, महाजोग पड़िब देखिबे एके एके। कोटि कोटि भक्तगण इस संसार पर गुप्त पर रहे होंगे, जब कलंकी लीला होगा धरती पर। महाजोग पड़िब देखिबे एके एके, महाजोग पड़ेगा, एक एक करके सभी वो महाजोग को देखेंगे। तो वहां पर जो महाजोग की बात कहा गया है, आद्य महाजोग कहा गया है, अर्थात कलंकी भगवान के आने का प्रारंभिक अवस्था का महाजोग, वो महाजोग उन्हें निर्देश होगा, शून्य निर्देश होता होगा रात्र के अर्ध समय पर। यहाँ जो महाजोग कहा गया है, भक्त जन देखेंगे, ये महाजोग दर्शन योग है। वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान का दर्शन योग। जब कलंकी भगवान आविर्भाव हो जाएंगे, उदय हो जाएंगे, तभी सभी भक्त जन, कोटि कोटि भक्त जन उनके पास जाकर पहुंचेंगे। तभी सभी भक्त जन एक एक करके ये अलौकिक महायोग को वो महापुरुष के पास दर्शन करेंगे, देखेंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। जोगमाया उदय हेबे घाटर ऊपर, घुंगुड़ी बसी मुनि सुन निरंतर। जोगमाया उदय होंगे घाट के ऊपर। घाट का अर्थ जैसे नदी का घाट, नदी का घाट स्थान पर नाव आकर लगता है और वही नाव के ऊपर बैठकर हम नदी को पार होते हैं। उसी तरह ये संसार का घाट कौन सा है ना, वही सद्गुरु, वही महापुरुष ही ये संसार के घाट हैं। वहीं पर ही सभी भक्त जन जाकर पहुंचेंगे। उनके पास पहुंचने के बाद ही उनके आश्रित होना पड़ेगा और उन्हीं के नाव पर बैठना होगा, तब भी जाके वो हमें इस भव संसार से, भव समुद्र से पार कर देंगे।
जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार कर देंगे। उनके पास पहुंचना होगा, उनके नाव पर बैठना होगा, अर्थात एकमात्र आश्रित होना पड़ेगा, उनके शरण में रहना पड़ेगा। तभी जाके ये जगत का भक्त जन उद्धार होंगे। यही बात वहां पर कहा गया है। इसलिए वो महापुरुष ही घाट स्वरूप है इस जगत पर। वही घाट के पास अर्थात वो महापुरुष के पास स्वयं जोगमाया उदय होंगे। घुंगुड़ी बसी मुनि सुन निरंतर। जब वो महापुरुष शयन को जाते होंगे, सोते होंगे, तब खराटे मारते हैं जो सोने के समय, वो सुनाई देता होगा। सभी सोचते हैं कि गहरी नींद पर वो चले गए होंगे। यही जोग माया का खेल है। मगर तभी महायोग पर रहे होंगे वो महापुरुष। ये बात तेरा जन्म शरण पुस्तक पर भी लिखा गया है कि बाह्य पर लोक देखने के लिए वो सोए होंगे, निर्घोट निद्रा गए होंगे, मगर अंतः चेतना पर वो महाजागृत अवस्था पर रहकर महायोग साधना करते होंगे। इसलिए उन्हें कहा गया है कि वो मुनि खराटे मारते होंगे। घुंगुड़ी बसी मुनि सुनो निरंतर। उनके पास बैठे हुए लोग ये श्रवण करेंगे कि वो खराटे मार रहे हैं, गहरी नींद पर रहे हैं। यही जोग माया है वो महापुरुष के पास। ये कैसे कहिबा संख्या जोगर विधान केही जानी न पारिबे हेबे वैश्वासन। ये कैसे कहिबा संख्या जोगर विधान, कितने जोग विधान वो साधन करे होंगे, ये कहना संभव पर नहीं है। ऐसा भी लिखा गया है भविष्यमालिका ग्रंथों पर कि अशेष जोग विधान को वो साधन करेंगे। केही जानी न पारिबे हेबे वैश्वासन। इतने योग विधान को वो साधन करेंगे। ये बात को न जानकर लोग अपने आप को वैश्वासन मानते होंगे, अर्थात अपने आप को ही वो ऋषि श्रेष्ठ, वो महापुरुष मानते होंगे, अपने आप को भगवान कहते होंगे। कितने योग साधना पर वो महापुरुष भगवान को पाए होंगे, ये बात किसी को भी पता नहीं होगा। अनंत योग विधान उनके पास रखा जाएगा जिसको वो साधन करेंगे। शब्द बारिण थोके चियाई उठिबे, ये शब्द को जानकर ऐसे लीला होने वाला है, ये शब्द को जानकर अनेक लोग, अनेक भक्त, अनेक साधक चेतनशील होकर उठेंगे। जोगो चिंता तेजीण थुकाए मरिबे। कुछ जन, कुछ साधक जोग चिंता को तेज करके मृत्यु लाभ करेंगे। गोटी गोटी हुई से जे प्रकाशित तो तही, मगर प्रकृत में जो महापुरुष होंगे जिनके साथ ये लीला हो रहा होगा, उन्हीं के पास ही एक एक करके सभी योग विधान प्रकाशित होता होगा। निरंतर साधना करिबे नामोध्यायी, और वो निरंतर साधना करके सभी को सिद्ध करेंगे। ये घोर कलंक की लीला प्रभु का विचार, ये घोर कलंक की लीला है, ये प्रभु के विचार पर होता होगा। वीरवर बाना उड़ुथिव निरंतर, वीरवर बाना वहां पर उड़ रहा होगा। असंख्य अनंत महायोग का विधान उनके पास रहा होगा। वो सब कुछ को वो वीरवर सदृश सिद्ध करते चल रहे होंगे और महाघोर कलंक की लीला हो रहा होगा उनके साथ। सुनो आहे सनकादि कहिबा तुम्भंकु, महाजोग उदय लीला होइबा बेलो। सनकादि ऋषियों को पराशर मुनि कह रहे हैं कि जब महायोग लीला उदय होगा, कलंक की लीला के समय महायोग लीला होगा,
तभी जगन्नाथ गुपत कलंकी दिना केते गुपतरे रहिथिबे अर्कस्थला तटे। तभी स्वयं जगन्नाथ गुप्त कलंकी स्वरूप होकर कुछ ही दिन रहेंगे धरती पर। गुप्तरे रहिथिबे अर्कस्थला तटे, गुप्त होकर अर्कस्थला स्थान पर रहेंगे। अर्कस्थला मैंने आपको समझाया था, अर्क द्वितीय सूर्य रूप, द्वितीय सूर्य रूप अर्थात स्वयं ब्रह्म, जो ब्रह्म हर युग पर आकर लीला करते हैं, मही का भारा हरण करते हैं, वही ब्रह्म जो नर के देह पर संस्थापित हुए होंगे, वो नर ही अर्कस्थला तट कहलाएंगे। और वहीं पर ही स्वयं जगन्नाथ महागुप्त पर कलंकी स्वरूप हुए होंगे। कुछ ही दिन तक वो रहेंगे। जब महायोग उदय होगा तब वो कुछ ही दिन कलंकी स्वरूप होकर वो रहेंगे। सभी जानते हैं कि कल्कि अवतार लीला पर वेद शास्त्र पुराण मत अनुसार कलंकी अवतार पर स्वयं नारायण ही दश अवतार स्वरूप कलंकी अवतार है। मगर यहाँ पर महायोग होगा स्वयं नारायण सहित स्वयं श्री भगवान, स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु नरदेही होंगे, गुप्त कलंकी स्वरूप होंगे। ये बात किसी को पता नहीं। पुराण शास्त्र वेद सभी पर ये अज्ञात होकर रहा है। यही बात को लिखने के लिए उड़ीसा प्रदेश पर पंच सखाओं का सृष्टि हुआ था। यही बात को लिखे हैं वो अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर कि ऐसा होगा कल्कि लीला समय पर स्वयं भगवान आएंगे धरती पर, नरदेही होंगे जो चारों युग व कभी भी नहीं आए थे। और ये बात जब प्रचारित होगा, जब जन समाज के सामने आएगा, तब क्या होगा? शबद क्षरिबा दिनु दिनटी अपार, केही जे कहार आउ नोहिबे की वीर। ये शब्द जिस दिन से क्षरित हुआ है धरती पर, अर्थात 600-700 साल पहले जब महापुरुष ने लिखे हैं ये बात, महाशून्य से धरती को आ गया, धरती का भाग्य भविष्य पर स्वयं भाग्य विधाता आएंगे। ये बात जब शून्य से धरती को चला आया, तभी से अपार अपार ये हुआ है। केही जे कहार आउ नोहिबे टीवीर, केही जे कहार आउ नोहिबे टीवीर, कोई भी किसी का नहीं होगा। मतलब हम सभी जो हैं, जो नर मनुष्य, जोगी मुनि, असाधारण व्यक्तित्व जितने भी धरती पर हैं, सब ये बात को सुनकर अपने आप को ही वो महापुरुष मानने लगेंगे। कोई भी मनुष्य मनुष्य होकर नहीं रहेगा। कोई भी भक्त अपने आप को एक भक्त नहीं मानेगा। कोई भी साधक जोगी मुनि अपने आप को निमित्त मात्र नहीं मानेगा। उनके सभी के अंदर वो दिव्य महापुरुष बनने की लालसा दिखाई देगा। इसलिए कोई भी मनुष्य मनुष्य होकर नहीं रहेगा। जो भी ये पथ पर आया, सामान्य साधन कर लिया, ये वाक्य को सुन लिया कि ऐसे लीला होने वाला है, तो उसे सुनकर वो खुद ही अपने आप को विचार पर ले आता है कि मैं ही क्या वो नर हूँ जिसके साथ ये लीला होने वाला है, और अपने आप को समझ भी लेते हैं। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी किसी का भी नहीं होगा। और कितने असंख्य अगणित योग विधान पर वो महापुरुष ये सब कुछ साधन करे होंगे,
उसको न जानते हुए सभी नर अपने आप को ही चिंतन करते होंगे, सब वैश्वानर मानते होंगे अपने आप को। यही सच्चाई है। अपने आप को कल्कि कहने वाले ये आजकल का नहीं है। जब से ये लिखन महापुरुष ने लिखे हैं तभी से ये प्रथा चल रहा है। मगर जब प्रकृत में ये लीला होगा, वो महापुरुष और स्वयं भगवान का ये महाप्रेमामृत लीला धरती पर होगा, तब वो महापुरुष के शरीर पर स्वयं भगवान दर्शन लीला रचना करेंगी, जिसको देखकर सारा सृष्टि स्तब्ध होकर रह जाएगा। और तभी कली प्रताप, कली युग एक क्षण में ध्वंस जाएगा और श्री सत्य युग धरती पर सुसंस्थापित होगा। यही भविष्यवाणी की सारांश उक्ति है, जो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थापन किया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।